अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वी आर बैक आफ्टर टू लॉन्ग टाइम। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि भाई सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और हम लोग भी भाई ठीक हैं। और वैसे भी आजकल मौसम जिस तरह का गर्म चल रहा है ना, इसमें ठंडे पानी खूब पिए जा रहे हैं, तो बस कभी कभार गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और बस उसके अलावा तो भाई गर्मी बर्दाश्त अब करनी पड़ेगी। और मई तो चल ही रहा है, मई में इतनी गर्मी है और आगे जून जुलाई में तो अल्लाह ही जाने के क्या बनता है। और खैर दोपहर के टाइम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और यहाँ बन रही है जी बड़े ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। और बिरयानी खाने का काफ़ी दिल चाह रहा था, तो बस हमने मामा से फरमाइश की कि भाई हमें बिरयानी खिला दें, वो भी अपने हाथ की मज़ेदार सी। तो बस यहाँ जो है ना सी की तैयारी हो रही थी। मेरा काम होता है ज़्यादातर रिकॉर्ड करना। गर्मियों में मैं तो भाई किचन से बाइकआउट कर लेती हूँ कि मेरा दिल नहीं करता किचन की तरफ जाने का, इसकी तरफ देखने का भी। तो बस खैर हमारी माँओं की हिम्मत होती है कि वो जाती हैं, फिर भी खाना पकाना तो करना ही होता है, सबके लिए ज़रूरी है खाना तो। और खैर बस यहाँ देखिए चिकन वगैरह की अच्छे से भुनाई हो रही है और मसाले भी ऐड कर दिए हैं, साथ आलू भी ऐड हो गए हैं। और जो है ना इसमें थोड़ी देर बाद फिर बिरयानी मसाला भी ऐड हमारा हो जाएगा। जब तक बिरयानी में बिरयानी मसाला ना ऐड किया जाए ना, इसका जायका ही नहीं निकल के आता है। और फिर जो है ना उसके बाद मामा ने टमाटर इसमें जो है ना 2 मीडियम साइज़ के ऐड कर दिए थे। और फिर बस फिर थोड़ा सा और इसे भूनेंगे और अच्छे से, ताकि हमारा गोश्त जो है ना भून जाए और एक जो महक होती है वो भी जो है ना ख़त्म हो जाए। और वैसे भी भाई गर्मी इतनी हो रही है ना कि कहीं आने जाने का भी जो है ना हमारा प्रोग्राम बनता है तो वो फिर जो है ना टल जाता है। गर्मी को देख के फिर मामा मना कर देते कि नहीं भाई इतनी गर्मी हो रही है, क्या कहीं आना क्या कहीं जाना। तो हमारा तो आजकल वैसे मार्केट जाने का प्रोग्राम बनता है और टल जाता है, लेकिन खैर फिर भी हम अल्लाह करके चले ही गए थे, आगे जाके आपको पता चलेगा। और खैर यहाँ देखिए बिरयानी में बिरयानी मसाला भी ऐड हो चुका है और इसके बगैर तो अधूरी होती है बिरयानी और इसी की खुशबू के ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने मामा से कहा कि भाई सारा ऐड करते जितना भी है। और ये पापा जो है ना खुला जो मिलता है ना मसाला वो लेकर आते हैं खुद बनवा के, पैकेट वाला हम यूज़ बहुत कम करते हैं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, मामा क्यों नहीं बोल रही बीच में। तो भाई मामा मेरे पास ही हैं, वो भी अब बोलेंगी, आप लोग उनको भी सुन लें। भाई ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे भाई, सब के सब। काफ़ी टाइम बाद क्योंकि हमारा ये व्लॉग आ रहा है, भाई करने को कुछ होता ही नहीं, क्या करें, गर्मियाँ इतनी हैं कि बाहर निकलने को भी दिल नहीं चाहता। बंदा बाहर जाए, कोई वीडियो बनाए, कोई किसी चीज़ को रिकॉर्ड करे, कोई आना जाना हो, लेकिन क्या करें, घर पर हो रहे होते तो बस खाने की रिकॉर्डिंग कर ली, चाय बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, यही चीज़ें चल रही हैं आजकल। खैर इन्होंने कहा था बच्चों ने कि भाई हमें बिरयानी बना दे, बिरयानी बना दी मैंने। इस दफ़ा मैंने बिरयानी में ज़्यादा लवाज़मत नहीं डाले, मसलन के ना धनिया पुदीना हरी मिर्ची इस तरह की चीज़ें मेरे छोटे वाले बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता मामा इस दफ़ा कुछ मत डालिएगा प्लीज़, आपने पिछली वाली में बहुत भर दिया था। अरे मैंने कहा इसी से तो जायका निकल कर आता है, लेकिन क्या है ना, बच्चे हैं तो बच्चे ही ऐसे होंगे। खैर और इसमें जो चावल ऐड कर रही है हमारा बहुत अच्छा और नया वाला चावल है जो मैंने बाहर से वहाँ मंगवाया था, मेरी बहन लेकर आई थी, बताया था मैंने आपको, सादकाबाद से आए हैं ये चावल। ये माशाल्लाह से बहुत लंबे और प्यारे चावल है, बारीक खिले बनते हैं कि मज़ा आ जाता है देख के। इनको देख के आपको लगता नहीं है कि भाई ये यही करें, वाकई यहाँ का है भी नहीं, मैंने वहाँ से मंगवाया हुआ है। खैर बहुत अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं ये हमारे। और फिर उसके ऊपर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, इसके बगैर तो वाकई नहीं वो ना अधूरी लगती है बिरयानी बेचारी, जब तक एक कलर ना आए इसके अंदर। खैर मैंने इस दफ़ा इसमें कोई धनिया पुदीना ऐड नहीं किया, ना हरी मिर्च, ना तली हुई प्याज, मैंने टमाटर के स्लाइस कुछ भी नहीं ऐड किया था, क्योंकि मेरे बेटे ने सख्ती से मना कर दिया मामा कुछ नहीं डालेंगे आप। हाँ मैंने अपने लिए हरी मिर्च ज़रूर ऐड की थी इसमें, वो भी साबुत वाली, क्योंकि भाई वो ज़रा सा ना चिढ़ता है इस बात से और मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे जो है ना उतना ही छेड़ूँ। तो खैर फिर भी मैंने कहा कि चलो भाई क्या छेड़ना, बंदा खाना तो सुकून से खा ले। लेकिन खैर अच्छा लगता है जब सारे लवाज़मात डले हुए हों, लेकिन खैर इस तरह की बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और खैर ये बिरयानी बनी भी भाई बहुत मज़े की थी, हर बार अलग टेस्ट होता है, हर बार अलग जायका होता है इसमें और हर बार लाजवाब बनती है। और ये हर बार मैं इसी तरह बोलती हूँ क्योंकि भाई बनती ही इतनी मज़े की है और बहुत ज़्यादा मज़े की मतलब बनती है ना। और मामा के हाथ में तो जायका भी खैर बहुत है। भाई बच्चे ना आजकल सब्जियां नहीं खा रहे, क्योंकि गर्मियों में कुछ सब्जियां सी रह गई, टिंडे लौकी तो रही, तो बच्चों को चाहिए डेली की रूटीन में कह रहे हैं बस राइस होने चाहिए। आप चाहे आलू की तहरी बना दे, बिरयानी बना दे, सादे बॉयल राइस कर दें, उन्हें राइस चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। कह रहे हैं
बस जी, फिर बस यहाँ पे बैठ के हम सब ने एक साथ खाना खाया। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा दस्तरखान लग रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे और खिले खिले चावल लगे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनके तैयार हो गए थे। और चावल भी भाई जब तक बिरयानी का खिला खिला ना हो ना, वो मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए भाई हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा वाला चावल इस्तेमाल कर लें। बाकी नॉर्मल हमने बॉयल करने या आलू की तहरी वगैरह बनानी है तो हम मतलब कि दूसरा वाला राइस यूज़ कर लेते हैं। खैर यहाँ देखें हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो कि चल रही है। और आप लोग बताएं आजकल किस तरह के खाने वगैरह खाए जा रहे हैं इस गर्म मौसम में। इस तरह के मौसम में हल्के फुल्के खाने खाने के वैसे तो ज़्यादातर दिल चाहता है, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ ना कुछ मतलब चटपटा सा खाते ही रहें। और फिर जो है ना उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट डे जाना था मार्केट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा फिर जो है ना किसी तरह लला करके प्रोग्राम बन ही गया था, वरना तो रोज़ चल जाता था। आज जाते हैं कल जाते हैं यही करते करते मतलब पिछले हफ्ते से काफ़ी ये चल ही रहा था। लेकिन इस बार मैंने मामा से कहा मामा हिम्मत करके हम चलते हैं। भाई इसको लेने थे लॉन की कुर्तियाँ वगैरह, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। रोज़ाना अब आजकल हो रही थी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए मैं रोज़ाना कह तो देती थी कि शाम में निकलेंगे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। खाना बनाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। 3:30 बजे तक के ना तो लाइट होती थी ना कुछ, और आप नहा के भी आ जाएं शावर भी ले लें, लेकिन फिर भी वही हाल रहता है। इतनी गर्मी है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भाई ये बहुत ही कह रही थी कि मामा नहीं चले, मुझे कुर्तियाँ ला के सिलाई करके दे दें। और वैसे भी भाई मैंने कहा ईद आने वाली है, ईद में दिन ही कितने रह गए, मतलब कि अभी भी समझे 2-3 हफ्ते हैं, लेकिन देखते देखते वो इतनी जल्दी गुजर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा पहले से कुछ लाते हैं, तैयारी करते हैं हल्की हल्की आँच पर, ताकि कुछ तो मतलब तैयारी हो ना। बस सूट आ जाएगा ना मेरा, मुझे तसल्ली हो जाएगी हाँ भाई ड्रेस आ गया अब ठीक है। तो बस फिर इसी की चीज़ें लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। खैर मैं चली गई थी। और फिर ये देखें यार इतनी प्यारी शॉप थी, बच्चों के कपड़े इतने प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन खैर मुझे इतने छोटे कपड़े नहीं चाहिए थे, मुझे तो बड़ी शर्टें देख रही थी। लेकिन फिर हाँ फिर भी जो है ना मामा ने मतलब कि अपनी भांजी के लिए लेने थे, मतलब एक कज़न के लिए, उनके लिए देख रहे थे। अपनी भांजी के लिए ये 2 ड्रेस इस तरह से देखे, और फिर इनमें से कौन से लिए वो मैं फिर आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। लेकिन फिलहाल बस देख ही रही हूँ यहाँ पर मैं ये। और खैर महंगाई की तो आप बात ही ना करें, इस कदर महंगाई हुई हुई है। और जिससे पूछ लो वो कहते हैं ईद आने वाली है, ईद आने वाली, तो मतलब ईद को बदनाम करने के चक्कर में इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है। जी हाँ, बस गर्मियों वाले मैं चाह रही थी कोई स्टफ़ मिल जाए मुझे हल्का फुल्का सा, ताकि वो ही ले लिया जाए, क्योंकि गर्मी के हिसाब से ही लेने चाहिए। क्योंकि जो ईद आ रही है वो भी गर्मियों में आपकी आ रही है, तो फिर उसी हिसाब से होने चाहिए थे। वैसे बड़ी ईद आती ही गर्मियों में ही है ज़्यादातर, अभी तक तो जून जुलाई में हम देख रहे हैं कब से। हाँ बस ऐसे ही चल रहा है ये सिलसिला। खैर यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बच्चियों की फराकें लगी हुई थी। ओह माय गॉड इतनी अच्छी अच्छी, ये बड़ों के भी आ गए थे इसमें। खैर लेकिन इनका स्टफ ना बहुत मतलब कि वो था कड़क टाइप, मतलब इसका क्या तो समझ में नहीं आ रहा था, लॉन नहीं था ना कॉटन था, अजीब सा मतलब इसका स्टफ था। 1-2 जगह पे देखा तो स्विस लॉन वाले, ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं ये ब्लैक में, इसको तो ब्लैक इतने पसंद आ जाते क्या करूं। और यहाँ 2 पीसेस लगे हुए थे अलग अलग प्राइस में, कुछ 1000, 1500, 1300 इस तरह लगे हुए थे। लेकिन इनका स्टफ बहुत अजीब सा था, मुझे तो समझ ही आता। मैंने कहा मुझे लॉन के ड्रेसेस लेने हैं बस, क्योंकि गर्मी में वही चलेंगे। क्योंकि पॉलिस्टर मिक्स वाला स्टफ था और वो गर्मियों में चल ही नहीं सकते, इसलिए फिर मैंने इसको वो लेकर नहीं दिया था। मैंने कहा तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाऊंगी। खैर चलो, फिर मैंने कहा कि हम जो ना अनस्टिच ले लेते हैं, फिर खुद ही स्टिच कर लेंगे, वरना तो मैं रेडीमेड ही देख रही थी कुछ मिल जाए अच्छा सा। लेकिन फिर जो ना हमने अनस्टिच कपड़े वगैरह देखे, फिर उनमें से हमने ले लिए थे, और वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और खैर एक ये था इसमें जो मतलब ये दायरा वगैरह बने हुए, इस पर उनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह के मेरे पास ऑलरेडी है, और वो लीलन में है, लेकिन है ज़रूर। लेकिन मैंने कहा नहीं इस बार नहीं लूँगी मैं इस तरह का कोई भी। हाँ डॉट्स वगैरह के कपड़े थे, लेकिन मैंने कहा भाई छोड़ो सब। नहीं कहीं कहीं आया ना जैसे कि कोई और प्रिंट हो साथ, तो फिर ये सिंगल मतलब इसी तरह का था पूरा, इसलिए मैंने लिया नहीं। हाँ मैंने फिर इसको मना कर दिया था। खैर बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट आए हुए थे, मैंने कहा उसमें से कुछ और देख लो भाई, ज़रूरी थोड़ी कि आप ऐसा देखोगे। खैर मैंने इसके लिए फिर जो पसंद किए हैं इसने वही लिए हैं। खैर वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। ये देखो बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे यार, दिल चाह रहा था ये भी ले लें, ये भी। खैर ये वाली जो ईद कलेक्शन आई थी ना, बेसिकली ईद कलेक्शन मतलब लोगों के पास थी, तो बहुत ही हाँ। ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे कपड़े थे। लेकिन ना लॉन और पता नहीं क्या मिक्स टाइप के तो कुछ कपड़े, वो एक तो स्विस लॉन में आए हुए थे, एक चाइना लॉन थी और बस इसी तरह से मिक्स एम्ब्रॉयडरी वगैरह के थे कुछ। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ दो ये सब कुछ, हम नहीं इस तरह के लेंगे।
और यहाँ फिर जो है ना मामा और देख रही थी, मतलब कि वापस कज़न के लिए कपड़े देख रही थी। मामा ने कहा कि उसके लिए तो हम कुछ लें ना, और तुम्हारे तो कह रही थी ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। बच्चियों के तो चलो इससे रेडीमेड होते हैं ना, वो नज़र आ जाते हैं। मैंने कहा ये छोटी छोटी सी फ्राकें नजर आए, चलो यहाँ से 2-4 और देख लेते हैं, मुझे तो अच्छी लग रही हैं। और खैर फिर जो है ना यहाँ देखिए ये कुर्तियाँ वगैरह हम देख रहे थे रेडीमेड। जी हाँ, मैंने इसको ये दिखाई थी, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। खैर ये थी लीलन की, लेकिन बहुत हल्की वाली लीलन थी कि गर्मियों में पहन सकता है अब इंसान। वही चाइना लीलन बोल रहे थे इसको, है ना। तो मैंने कहा पता नहीं भाई कि चाइना का माल 2 नंबर है कि 1 नंबर है चाइना लीलन है। खैर और ये भी 2 पीस थे। ये 2 पीस थे, लेकिन मुझे कोई इतने खास पसंद नहीं आए थे। खैर जो अच्छा लगा है वो लिया भी है इसमें से एक आध। और ये जॉर्जेट की कुर्तियाँ लगी हुई हैं, ये बिल्कुल बारीक वाली जॉर्जेट थी, वो उसमें थी ये लगी हुई। और ये एक ऑरेंज वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन ना इसका कपड़ा बहुत बहुत ज़्यादा हल्का था, बहुत ही ज़्यादा। फिर कपड़ा लेकिन इसका प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा था। पता नहीं कपड़े किस तरह के आजकल आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे, इतने हल्के फुल्के से अजीब सा स्टफ़ है। भाई जब आपके दिल को लग जाए ना तो वही स्टफ़ लेना चाहिए कि हाँ भाई इसमें हम कंफर्टेबल भी हैं और ये हमारे लिए सूट भी रह करेगा। और एक ये जॉर्जेट का था, ये मुझे पसंद आ रहा था। मसला ये था कि ये गर्मियों में पहना नहीं जाना था, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम मार्केट करने क्या गए थे। फिर मैंने कहा इसको पड़ा रहने दो भाई, जब सर्दियाँ आएंगी, जब अगर हुआ मूड तो फिर देख लेंगे, वरना फिर जाने दो इसको। मैंने कहा अभी तो ये जॉर्जेट वगैरह तो पहनी नहीं जाएगी जिस कदर गर्मी है। खैर हम लोग ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे कि शायद हमें कुछ समझ आ जाए, हम कुछ ले लें, लेकिन हमने लिए भी है, शॉपिंग की भी है हमने, और वो इंशाल्लाह हम आप लोगों से बाद में शेयर ज़रूर करेंगे। और जो ईद के लिए लिया है तो वो तो हम ईद पे ही शेयर करेंगे भाई आप लोगों के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि इसने लिए हैं और कुछ मैंने स्टिच करके देनी है इसको, फिर खैर वो आपके साथ हम लोग बाद में शेयर करेंगे। एक मुझे ये बहुत प्यारा इसका ड्रेस लग रहा था, लेकिन बस ऑरेंज कलर की वजह से ये मार खा गई करी मुझे। ऑरेंज के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी नहीं ऑरेंज नहीं था, ये डार्क मतलब कि रेड टाइप का था, कुछ अनारी लाल जो होता है ना उस टाइप का था। लेकिन मैंने ऑरेंज लगेगा ये ना वीडियो में, कुछ ऑरेंज के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी की हुई बहुत सारी भाई। लेकिन गर्मियों में कहाँ पहने जाएंगे इस तरह के ड्रेसेस, इसीलिए फुल एम्ब्रॉयडरी वाले। लिया ही नहीं था, ऊपर से रेड कलर का था, मैंने तो और नहीं लिया, क्योंकि रेड कलर पहनने का कोई मूड नहीं है इतनी गर्मी में। बिल्कुल ठंडे ठंडे से लाइट लाइट से कलर पहने वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, और वो उसमें बंदा जो है ना कंफर्टेबल भी रहता है। जी हाँ, बस इसी तरह से हमने हर शॉप पे ना तकरीबन कपड़े वाले पे सारा स्टफ वगैरह चेक किया था कि भी कौन सा आया है कौन सा नहीं। ज़्यादातर वो ये कहते हैं स्विस लॉन और चाइना लॉन, स्विस लॉन चाइना लीलन ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई मैंने कहा ये हमारी समझ से बिल्कुल ही बाहर है भाई। बिल्कुल। और फिर जो है ना उसके बाद हमने कोई ज्वेलरी वगैरह देखी, ज्वेलरी लेनी थी मुझे। और वैसे तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ही रही हूँ साथ साथ, लेकिन ना भाई मार्केट जाके भी कुछ ना लें ऐसा कैसे हो सकता है। और बस ये फिर आगे हमने बेल वगैरह लेनी थी, मैचिंग की चीज़ें भी लेनी थी हमने, मैचिंग की कुछ लेनी थी लगाने के लिए इसके सूट पर मुझे। और फिर बस मैंने फिर यहाँ पे 2-4 इसको दिखाई, इसको कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई, और जो समझ में आई थी वो इतनी हाई फाई हो रही थी, मैंने कहा भाई छोड़ दो। और यहाँ से फिर मैंने और मामा ने ली थी अपने लिए चूड़ियाँ, और ये चूड़ियाँ थी उसकी क्या नाम है, मतलब कांच की, हाँ कांच की नहीं थी, मेटल की थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। मेटल की थी चूड़ियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और ये मतलब कि लाइफ टाइम इजीली चल सकती, टूटने का भी डर नहीं था, क्योंकि ये कांच की शादी पहनती है ना बिल्कुल। और खैर भाई फिर जो है ना हम लोग इस शॉप पर आए, और यहाँ इस शॉप पे भाई ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, और इतने प्यारा स्टफ था। इस वाली शॉप के ऊपर भाई लॉन की बहुत बेहतरीन वैरायटी थी जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और खैर मैं इस शॉप से पहले भी अपने लिए सूट लेकर आई थी, और फिर दोबारा मैं इसी शॉप पर गई थी। यहाँ पे कस्तूरी वालों की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। और मामा ने वैसे छोटी ईद पे लिए थे यहाँ से ड्रेसेस, और आप लोगों ने देखे भी होंगे। रमज़ान से पहले जो मैं लेकर आई थी ना यहाँ पर से अपने सूट लाई थी, और इस बार फिर मैं इसको भी यहीं पे लेकर गई थी। मैंने कहा चलो आप ही, यहाँ की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत अच्छी लॉन होती है, इनका स्टफ भी बहुत प्यारा था, पहनने के लायक होता है। और दूसरी बात ये कि प्रिंट भी बहुत अच्छे होते हैं यार, इतनी बड़ी शॉप है उसके ऊपर एक से एक वैरायटी थी, और फिर प्रिंट भी एक से एक ही मिलेगा, जाहिर सी बात है हम लोग को। और इस तरह से 2 पीस भी थे, 3 पीस भी अवेलेबल थे, और चॉइस पे आप लोगों की कि आप लोग कौन सा लेना चाहते हैं। उन्होंने तो खोल खोल के ढेर लगा दिए हुए थे। खैर हाँ, खुद ही उसमें से पसंद करने पड़ रहे थे कि भाई कौन सा। एक बोलते थे 2 निकाल के दिखाते थे कि एक जैसे 2 रखे हुए कलर जो हैं उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन डिज़ाइन तकरीबन एक ही होता है इस तरह से। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सूट देखे, लिए भी हैं कुछ, क्योंकि लॉन के ही लेने के लिए गए थे और मुझे तो बहुत पसंद आए थे। और खैर
इतने अच्छे अच्छे कलर, दिल तो चाह रहा था कि सारे ले लूँ, लेकिन क्या किया जाए, अपने बजट भी देखना पड़ता है और इतने सारे भी नहीं एक साथ लिए जाते, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं। नई नई चीज़ें से मुराद ये है कि भाई नया नया आपका डिज़ाइन आता रहता है, नई नई चीज़ उसके प्रिंट निकलते रहते हैं लॉन के, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम लंबी गर्मियाँ चलने वाली हैं, और जब लंबे टाइम पे गर्मियाँ चलेंगी तो फिर और नए से नए प्रिंट आते रहेंगे, कलेक्शन आती रहेगी। खैर मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, लाइट कलर मैंने कहा था देख लो, फिर मैंने कहा नहीं भाई लाइट तो मेरे पहनने वाले होते हैं, तो ये तो फिर बच्ची है, इसके लिए तो शौक और अच्छे कलर ही होने चाहिए, डार्क कलर के यानी कि ना। ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला, लेकिन खैर मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे, दिल तो जाता कि सारे ले लिए जाए। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? आप लोग भी एक सूट देख के 4 लेते हैं? ये भी यही कह रही थी कि 2 लेने नहीं है तो 4 लेने, 4 नहीं तो 6। बस यही होता है कि सारे सब सूटों पे दिल आ जाता है। क्या किया जाए, लड़कियां और हम जैसी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, करते करते ना बस दिल चाहता है कि सारे के सारे ले लिए जाएँ। खैर जो हमें लेना था हमने वही लिया। फिर ये हमें एक और शॉप मिली थी, मुझे ऐसे आते आते बस में नज़र पड़ी, तो ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैं फिर चली गई शॉप के अंदर। मैंने कहा देखो तो सही भी क्या कलेक्शन है इनकी भी, लेकिन वाह क्या प्यारी प्यारी चीज़ें आई थी माशाल्लाह से। इतने प्यारे प्यारे तुगरे, सीनरियाँ, क्लॉक्स वगैरह, और क्या कहना चाहिए फ्लावर्स, और फ्लावर की रेंज बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी थी। लेकिन खैर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनकी शॉप के ऊपर भी, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। बिल्कुल भाई, इनकी शॉप पे बहुत प्यारा डेकोरेशन पीसेस थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और वॉल क्लॉक्स वगैरह सब कुछ ही था, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। दिल चाह रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन भाई क्या करें, इतना करना क्या था। और वैसे भी डेकोरेशन पीसेस जो है ना घरों के लिए लें और फिर लगाएं, अच्छे भी लगते हैं। और खैर हम तो खैर यहाँ पे जो है ना ये टुकड़े वगैरह ही देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि भाई वो कह रहे थे ईद आने वाली है, ईद पे लोग घरों को सजाते हैं, फ्लावर वगैरह के अरेंजमेंट करते हैं, बेल वगैरह लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कह रहे फ्लावर्स वगैरह आए हुए हैं, और अभी और मज़ीद आएंगे। मैंने कहा चलो अभी नेक्स्ट टाइम फिर से चक्कर लगेगा तो फिर देखेंगे। और बस फिर जो है ना उसके बाद हमने वापसी की तैयारी की, मतलब घर आने की तैयारी की हमने, क्योंकि जो है ना ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की भी है, और लेकिन ज़्यादा नहीं की, मतलब ड्रेसेस वगैरह लिए थे, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और ली थी, वो हम इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और फिर जो है ना गर्मी भी इतनी लग रही थी मार्केट में, पता नहीं क्यों हफ्सा हो रहा था अजीब सा ना। फिर चले, मैंने कहा घर भी जाना है, रात हो गई है, जाके खाना वगैरह की तैयारी भी करनी है हमने, और फिर लाइट जाने का भी डर, गैस का भी डर, तो सब कुछ फिर जल्दी जल्दी करना होता है। और खैर मैं और मामा ही जाते हैं हर बार मार्केट, हमारा कोई भाई वगैरह साथ नहीं जाता। हाँ पहले छोटा वाला भाई जाया करता था ज़िद में, लेकिन अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ी सी उसे अकल आ गई, अब वो जाने की ज़िद नहीं करता साथ। और फिर जो है ना मैं और मामा चले जाते हैं बस। और फिर बस यहाँ जो है ना हम लोग वापस घर जा रहे थे, और रोड पे देखना ज़्यादा रश नहीं है, सन्नाटा हो रहा है और ज़्यादा रश नहीं नज़र आ रहा था रोड पे। वो भी इस वजह से कि भाई गर्मियाँ हैं, लोग कहते हैं जाओ घरों पे जाके ठंडे ठंडे मॉल में बैठें, लेकिन लाइट वाले बैठने देंगे ना आप लोग को ठंडे मॉल में, तो फिर ही है ना। हम भी जब आए थे घर पे अंधेरा हो रहा था, लाइट गई थी। खैर इसी तरह से हो रहा है आजकल भाई, क्योंकि गर्मी बेहद हो चुकी है। बिल्कुल। और खैर फिर जो है ना नेक्स्ट डे फिर जो है ना मैंने अपना ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलें कुछ और रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि ब्लॉग मेरा थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, और फिर जो है ना हम इसे एंड भी कर देंगे। तो बस फिर यहाँ जो है ना आलू वाले राइस बन रहे थे सिंपल, और जबकि हमने 2 दिन पहले ही बिरयानी खाई थी, लेकिन भाई दिल चाह रहा था कि सिंपल राइस हम खाएं, और फिर बस वो बना लेते हैं, साथ जो है ना सैलेड और रायता वगैरह ये ले लिया था हमने। और फिर यहाँ जो है ना हम अपने मज़ेदार सा ये सिंपल सा खाना इंजॉय कर रहे थे। जी हाँ, बस यार इसी तरह से गर्मियों में चाहते हैं कि हल्के फुल्के से खाने बना लिए जाएं और खा लिए जाएं। जाहिर सी बातें बनेंगे तो खाएंगे भी। और बस फिर जो है ना इसी के साथ देखिए मैं अपने इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।